हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है बीचेस एंड ड्यून्स। बीचेस और ड्यून्स के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बीचेस और ड्यून्स जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट कौन है? वेव्स एंड करंट्स इनका जियोमॉर्फिक एजेंट्स है। ठीक है, चैप्टर 7 चल रहा है, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, क्लास 11th ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं बीचेस से। देखिए, बीचेस के बारे में हमने पहले बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आज हम थोड़ा डिटेल में बीचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि बीचेस जो होती हैं वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है और इनका जियोमॉर्फिक एजेंट है वेव्स और करंट्स। वेव्स और करंट जो बीचेस को डेवलप करते हैं, वेव्स और करंट्स बीचेस को बनाते हैं। ठीक है, बीचेस जो है वो वेव्स और करंट के द्वारा बनती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि बीचेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि बीचेस जो है वो दो तरह के कोस्ट होते हैं, हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो जनरली बीचेस जो है वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे मिलती हैं, लेकिन हाई सेडिमेंट्री कोस्ट पे भी बीचेस मिल सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में जब हमारी स्टार्ट हुई थी डिपोजिशन और इरोजन की, उसमें बता दिया था कि अगर कहीं पे इरोजन चल रहा है तो जरूरी नहीं कि वहां डिपोजिशन ना हो, वहां डिपोजिशन भी होगा। हम इरोजन तब बोलते हैं कि उस फेज में उस एजेंट ने इरोजन ज्यादा किया है, तो इसका मतलब इरोजनल लैंडफॉर्म बन रहे हैं। जब इरोजन ज्यादा डोमिनेंट होता है उस टाइम पे इरोजनल लैंडफॉर्म ज्यादा बनते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं बनेंगे। हाई रॉकी कोस्ट पे इरोजन ज्यादा होता है लेकिन डिपोजिशन भी थोड़ा बहुत होता है, तो बीचेस वहां पे बन सकते हैं। यही बात एनसीईआरटी पहली लाइन में बोल रही है। क्या बोल रही है कि बीचेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शोरलाइंस दैट आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन। बीचेस जो होती हैं वो उन शोरलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि डोमिनेट की जाती हैं डिपोजिशन से। ठीक है, जहां पे डिपोजिशन जो डोमिनेटेड होता है, इसका मतलब डिपोजिशन कहां पे डोमिनेटेड होता है? लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बट मे ओकर एज पैचेस अलोंग इवन द रगेड शोर। जो रगेड शोर्स होते हैं, जो पथरीले, जहां पे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं, वहां पे भी छोटे छोटे पैचेस मिल सकते हैं बीचेस के कहीं कहीं पे, क्योंकि डिपोजिशन तो वहां भी होता ही है ना। नदियां तो पानी ला रही है ना, इरोड जो वेव्स कर रही है वो कहीं ना कहीं तो डिपोजिशन करेंगी ही ना। तो बीचेस वहां भी मिल सकती हैं पैचेस, लेकिन वहां कम होती हैं। दे आर फाउंड एज पैचेस। ठीक है, पैचेस के रूप में वहां मिलती हैं, कम मिलती हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स मेकिंग अप द बीचेस कम्स फ्रॉम, सेडिमेंट दो जगह से आता है। लैंड, वो लैंड से ही आता है दो तरीके से, कैरिड बाय स्ट्रीम्स और एंड रिवर्स और फ्रॉम वेव इरोजन। जो लैंडफॉर्म्स थे हमारे कहां पे, समुद्र के पास, मान लीजिए कोई हाई रॉकी कोस्ट था, वहां पे कोई मान लीजिए वेव का जो आने जाने का पैटर्न है, उसके बीच में कोई पहाड़ या पत्थर आ गया, उसको पहले वेव्स इरोड करेंगी। जब इरोड करेंगी तो डिपोजिशन जाएगा कहां? रहेगा तो वेव्स के अंदर ही ना। वेव्स अपने साथ कैरी करके आगे पीछे होती रहेंगी। ऊपर से रिवर्स और स्ट्रीम्स भी ला रहे हैं डिपोजिशन, वो भी वेव्स में, तो वेव्स कहीं ना कहीं उस डिपोजिशन उसको डिपोजिट तो करेंगी ना। तो डिपोजिशन का जो मटेरियल है, जो बीचेस का जो मटेरियल है, जिनके डिपोजिशन से बीचेस बन रही हैं, जो मटेरियल है वो कहीं और से नहीं आ रहा, वो लैंड से ही आ रहा है। वो ऐसा नहीं कि मार्स से ऊपर गिराया जा रहा है या समुद्र के बीच में से खोद के निकाला जा रहा है, नहीं, वो लैंड से ही आ रहा है। वो लैंड से ही चर्निंग होती है, पहले जाता है, फिर फ्रेगमेंटेड होता है और ज्यादा छोटा होता है, फिर वापस आके बीचेस के रूप में जमा हो जाता है। लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूं ये सब बातें। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है। बीचेस आर टेम्पोरेरी फीचर्स। बीचेस जो है वो टेम्पोरेरी फीचर्स होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि द सैंडी बीच विच अपीयर सो परमानेंट, जब हम बीचेस पे चलते हैं तो सैंडी बीचेस होती हैं, वो हमें परमानेंट ऐसा लगता है कि ये बीचेस, तो हम देखते हैं अब गोवा में बीचेस हैं, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे बीचेस हैं, ऐसा लगता है हमेशा से होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। मे बी रिड्यूस टू वेरी नो रेनर स्ट्रिप ऑफ कोर्स पेबल्स इन सम अदर सीजन। किसी सीजन में मान लीजिए स्टॉर्म आ गया या पानी ज्यादा आ गया, किसी नदी में बाढ़ आ गई, एकदम से पानी बहुत ज्यादा आ गया, तो रेत तो बहा के ले जाएंगे वो। ऐसा होता है ना, तूफान वगैरह आ गया, रेत बहा के ले जाएगा, तो पेबल्स नीचे होते वो दिखने लगते हैं। तो रेत जो वो बहुत थोड़ी जगह तक सीमित हो जाता है और बीचेस जो एकदम से गायब हो जाती है किसी सीजन में। ऐसा भी हो जाता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पे एक लंबी चौड़ी बीच है और एकदम से वहां पता चला एक सीजन में कुछ हो गया, स्टॉर्म वगैरह आ गया, पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, नदियों में पानी बहुत ज्यादा आ गया, बारिश ज्यादा हो गई है, तो सारा के सारा सैंड जो बह जाता है और नीचे फिर हमें कंकड़ पत्थर दिखने लगते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो लॉन्ग बीचेस मिलती हैं वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे मिलती हैं, और जो पैचेस मिलते हैं वो हाई रॉकी कोस्ट जो होते हैं, रगड कोस्ट होते हैं, वहां पे मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बीचेस के बारे में क्या कह रहा है। चलिए एक बात और बता रहा है बीचेस के बारे में, क्या कि बीचेस जो है, मोस्ट ऑफ द बीचेस आर मेड अप ऑफ सैंड।
साइज मटेरियल। ज्यादातर बीचेस जो है किस चीज की, जब भी बीचेस के बारे में आप सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? समुद्र किनारे एक कोस्ट है जहाँ पे रेत है, जहाँ पे हम गुब्बारे लेकर के घूम रहे हैं, चुस्की खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, यही सब आता है ना। रेत में आप पैदल नंगे पांव चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बीचेस किस चीज की बनती है? बीचेस का कंपोनेंट क्या है? सैंड साइड मटेरियल। सैंड है ना, यही बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द बीचेस आर मेड अप ऑफ सैंड साइज मटेरियल। लेकिन अगर सपोज कीजिए कहीं पर किसी किनारे पर रेत की जगह कंकड़ पत्थर पड़े हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे शिंगल बीचेस। बीचेस कॉल्ड शिंगल बीचेस कंटेन एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स एंड इवन कोबल्स। अगर कोई बीच है समुद्र के किनारे, डिपोजिशनल एरिया, डिपोजिशन हुआ है, लेकिन वो डिपोजिशन में सैंड मेटेरियल डिपॉजिट नहीं हुआ है। बीचेस में सैंड मेटेरियल डिपॉजिट नहीं हुआ, बल्कि पेबल्स और कोबल्स, कंकड़ और थोड़े बड़े पत्थर। कोबल्स थोड़े चौकोर चौकोर टाइप के पत्थर होते हैं, ठीक है। पहले पुराने जमाने में सड़कों बनाने में यूज होते थे। पेबल्स और कोबल्स बेसिकली कंकड़ और पत्थर। अगर बीचेस पे सैंड की जगह कंकड़ और पत्थर इकट्ठे हो गए हैं तो उसको हम सिंगल बीचेस कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी डिपोजिशनल फीचर ही है। जस्ट बिहाइंड, अब हम आ जाते हैं हमारे ड्यून्स के ऊपर कि ड्यून्स किसको बोलते हैं। देखिए सैंड ड्यून्स जो पढ़ेंगे हम विंड में भी पढ़ेंगे। अभी हम वेव्स एंड करंट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ड्यून्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ड्यून्स जो है हम विंड्स में भी पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। वो ड्यून्स अलग है, वो विंड्स बना रही है। ये ड्यून्स क्या है? ये ड्यून्स वेव्स बना रही हैं। ये भी विंड ही बनाती हैं, लेकिन ये कोस्टल रीजन पे बनते हैं। बनने का तरीका भी एक है और इनका स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है। कैसे बनते हैं? जस्ट बिहाइंड द बीच सैंड्स लिफ्टेड एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सर्फेसेस विल बी डिपॉजिटेड एज सैंड ड्यून्स। होता क्या है? ये हमारा समुद्र है, ठीक है, ये इधर से पानी आ रहा है, ये हमारा कोस्ट है, यहां तक आ गई हमारी बीच, ठीक है, ये हमारा सैंड है। हवा चलेगी, इधर से आएगी तो सैंड उड़ा करके यहां ले जाएगी। यहां पे ले जाएगी तो क्या होगा? यहां पे वो उसको इकट्ठा करेगी, तो यहां पर रेत के टीले बन जाएंगे। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले। विनोड का मतलब है अलग। मतलब क्या होता है? ये जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो है, यहां पे इरोजन ज्यादा होता है, यहां पे गड्ढा टाइप का थोड़ा सा बन जाता है, लेकर के जाएगी और यूं यहां पे ज्यादा इरोजन होगा और यहां से रेत ज्यादा उड़ेगा और ऊपर फिर टीले बन जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है रेत जो लिफ्ट होती है, रेत की छोटी छोटी टीले बन जाते हैं विंड की वजह से। हवा जो चल रही है इधर से, वो बीचेस का रेत ले जाकर थोड़ा आगे, बीचेस से थोड़ा सा आगे, बीचेस के पीछे जमा कर देती है और रेत के टीले बन जाते हैं। उनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। सरफेस विल बी डिपॉजिटेड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स ये होते हैं, समझ आ गया? अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक बात और बोल रहा है, सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस। लंबे लंबे रिजेस बनाता है। ऊंचा रिजेस क्या होता है? एलिवेटेड पार्ट ऑफ लैंड। लंबी लंबी रिजेस बनाता है पैरेलल टू कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के पैरेलल होती है। आर वेरी कॉमन अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट। लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे सैंड ड्यून्स बहुत ही कॉमन होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जितने भी डिपोजिशनल फीचर्स हैं, वेव्स और करंट्स जो बनाती हैं, ठीक है, वो ज्यादातर कहां मिलेंगे आपको? कहां मिलेंगे? लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे। डिपोजिशनल फीचर्स जैसे बीचेस होगा, ड्यून्स होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बार्स बैरियर। बार्स बैरियर से स्प्लिट्स पढ़ने वाले हैं ना, स्प्लिट्स पढ़ने वाले हैं। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, बीचेस और ड्यून्स, ये कहां मिलेंगे आपको? ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट में मिलेंगे। और जो इरोजनल लैंडफॉर्म होंगे, केव्स, क्लिफ्स वगैरह, वो कहां मिलेंगे? वो हाई रॉकी कोस्ट पे मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये टॉपिक यहां खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बार्स बैरियर्स एंड स्प्लिट्स के बारे में। उसके बाद फिर हम विंड स्टार्ट कर देंगे। वेव्स एंड करंट्स खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से विंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है, अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा उसके बाद वीडियो बन जाएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।